भी बैठे उसको लेके आ। अब वो रंटी का बच्चा चुप गया, मुझे काशिफ ला के दो। जरा क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्या हुआ? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर ये कि बोलने के लिए जबान अता की है। बहुत अहम वाकयात हुए हैं। कल लांडी के अंदर शहर जलता रहा, शहर में आग लगी और फिर तेरी जानिब निगाहों का इशारा जाएगा, अहले शर को शर पसंदी पे उभारा जाएगा। आज फिर शहर का वो माहौल रहा। रात गए क्या हुआ और किस तरीके से हुआ, पूरी तफसीलात आपके सामने पेश करता हूं। कुछ लोगों ने ये अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि कोरंगी लांडी के बिल्कुल संगम पर, कोरंगी नंबर 6 पर किसी महाजिर खातून के साथ बदतमीजी की गई है। किसी ने यह अफवाह फैलाई कि कहीं पर किसी महाजिर खातून को बरहना करने की कोशिश की गई है और उसके बाद शहर के अंदर एक अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। लेकिन सारे मामलात कहां से हुए और किस तरीके से हुए, यह मैं आपको बताता हूं। किस तरीके से पश्तो बोलने वाले नौजवानों ने महाजिर आबादी के अंदर आए और क्या वाकयात रोनुमा हुए, आइए मैं आपको पूरी तफसीलात देता हूं। लेकिन जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं पहले बताता हूं कि यह वाकया पेश आया कोरंगी नंबर 6 और लांडी के बिल्कुल संगम पर, जिसे आमतौर पर सजावट पट्टी कहा जाता है। और वहीं पर जो है वो रईस रेस्टोरेंट नाम की एक चीज होटल मौजूद है। वहां पर वाकया कुछ इस तरीके से पेश आया कि पहले आप फुटेज देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। उसको लेके आ। अब वो रंटी का बच्चा चुप गया, मुझे काशिफ ला के दो। काशिफ जितने लंड में दो बात किया तो बोला एक चीज से निकले तो जिसके लंड में दो ये रिक्शा में अभी लेके जा रहा हूँ खाने, उधर आके ले जाना। ओके बात है, छोड़ दे। मोबाइल आ रही है, वो ले जाएगी। इन्होंने हाईकोर्ट नहीं देखा, रंडी के बच्चों ने, इन्होंने खाने देखे, खाने हमारे इलाके ये आपने एक फुटेज देखे, इसके बाद एक और फुटेज देखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेन कोरंगी 6 सजावट वाली पट्टी में महाजिर और पठानों का फड्डा हो चुका है और पठान यहाँ फुल बदमाशी कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, रक्षे के शीशे वगैरह भी तोड़े हैं पठानों ने और वो गाली गलौज कर रहे हैं कि कोई है माई का लाल तो हम कोरंगी 6 की पट्टी में खड़े हैं, आ जाओ। ये आप देख सकते हो। ये दो फुटेज जब शहर में फैले तो फिर आग सी लग गई। लेकिन ये वाकया हुआ कैसे और इस पर मैं बात करता हूं। असल मामला यहां से झगड़ा शुरू हुआ कि ये कुछ पश्तो बोलने वाले लड़के थे कि वहां से गुजर रहे थे लांडी कोरंगी से। वहीं पर एक रिक्शे वाले साहब थे जो कि उर्दू बोलने वाले थे या मुहाजिर थे। वहां पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद फिर इन लड़कों ने, ये जो पश्तो बोलने वाले लड़के थे, इन्होंने उस मुहाजिर लड़के को मारा, उसके रिक्शे को तोड़ दिया, रिक्शे को तोड़ फोड़ की। और फिर वो जो दुकानदार जो वहां पर सारे खामोश तमाशाई बैठे हुए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर ये उस लड़के को मारते हुए रईस रेस्टोरेंट के अंदर गए जहां फैमिलीज खाना खा रही थी, ज्यादातर फैमिली उर्दू स्पीकिंग थी। तब उन्होंने उस लड़के को बचाने की कोशिश की तो वहां पर उन खवातीन के साथ भी हाथापाई हुई और फिर ये मामला, ये वीडियोस वायरल होना शुरू हो गए और वीडियोस वायरल होकर पूरे शहर के अंदर फैल गई। वहां पर उसके बाद फिर जो है वो चंद नौजवान वहां पर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं और जो पश्तो बोलने वाले रेस्टोरेंट हैं उन्हें बंद करवाते हैं। लेकिन एक अहम बात यह कि वहां पर किसी भी पश्तो बोलने वाले को जद्दोकोब नहीं किया जाता, बल्कि उनको साइड में कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि रेस्टोरेंट बंद कर दें। जिन्होंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस किया वहां पर सिर्फ रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ की गई और रेस्टोरेंट बंद। जरा क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्या हुआ? तोड़ फोड़ करके चले गए लोग। कितने लोग थे? 30-35 लोग थे। किस तरह तोड़ फोड़ के गए?
करवा दिए गए। ये शहर में अफवाह इस तरीके से फैली कि वहां पर बहुत सारे महाजर नौजवानों को दुकोप किया गया, महाजर खवातीन के साथ बदसलूकी की गई और ये सारी बातें वहां पर फैलना शुरू हो गई। सबसे अहम नुक्ता वहां पर ये बात अहम है कि जो लड़के वहां पर उस लड़के को, रिक्शे वाले को जदोकोप कर रहे थे, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि ताकत के बलबूते पर उन्होंने पुलिस वालों से बातचीत की और पुलिस वालों से जाहिर उनके ताल्लुकात थे, तो फिर आपने देखा होगा वीडियो में भी कह रहे हैं पुलिस को बुलाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो जाहिर है ये मामला वहां पर ऐसे हुआ कि एक उर्दू बोलने वाली आबादी के अंदर आकर किसी ने उनको जदोकोप किया, जदोकोप कर वो बाकायदा बदमाशी कर चले गए और फिर उसका रद्द-ए-अमल आया। वहां पर अहम नुक्ता यह है कि एमकेएम हकीकी हो या महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब का ग्रुप हो या फिर एमकेएम पाकिस्तान हो या पाक सरजमीन पार्टी हो, किसी ने भी उस पूरे जो ये फसाद फैला उसमें उस तरह का इजहार नहीं किया, बल्कि वहाँ पर अवामी रद्द-ए-अमल कहीं पर ये सामने आया कि जिसके जो मुश्तइल नौजवान थे जिन्होंने वहाँ पर वो कुछ होटल वोटल बंद करवाए, लेकिन अब सूरत हाल वहाँ पर मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, सब चीज़ें कंट्रोल में है। इस वक्त मेरे साथ वहाँ से बराह रास्त मौजूद हैं बड़े अहम सहाफ़ी हैं, लांडी में ही रिहाइश पजीर हैं, लांडी की सारी सूरत हाल को जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त इमरान अली शाह साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे बात करते हैं। इमरान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये कल रात 12 बजे के करीब का वाक़या है और 12 बजे के बाद ये वाक़या हुआ है। बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या था क्योंकि एक रिक्शे में नौजवान सवार थे और एक मोटरसाइकिल, एक रिक्शे ड्राइवर जो है उससे झगड़ा हुआ है। मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान थे नौजवान और उनमें कलामी हुई है। ये वाक़या है कोरंगी और लांडी के संगम पर। लांडी नंबर 6 के बाद कोरंगी 6 आता है, ये बिल्कुल उसका संगम है और ये सड़क जा रही है सीधी कोरंगी 6 मार्केट की तरफ। यहाँ कॉर्नर पर जो है वो सजावट पट्टी कहलाती है, ये सजावट का सामान मिलता है जो शादी ब्याह की तकरीबात में घर सजाए जाते हैं। उसके साथ ही ऐनुद्दीन हलीम वाले हैं और ऐनुद्दीन हलीम वाले के बराबर में जो है रईस रेस्टोरेंट है। रईस रेस्टोरेंट तक ये वाकया इस तरह से पहुंचा है कि जो आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि रईस रेस्टोरेंट पे झगड़ा हुआ है, झगड़ा रईस रेस्टोरेंट पे नहीं हुआ, सड़क पे हुआ है। मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान रिक्शे वाले पर तशद्दुद किया है और किसी बात पे इनके झगड़ा हुआ और उसके रिक्शे को तोड़फोड़ मचाई है। रिक्शा ड्राइवर इत्तेफाक से उर्दू स्पीकिंग था और मोटरसाइकिल सवार पख्तून स्पीकिंग थे, पश्तो बोलने वाले थे। इन दोनों में झगड़ा हुआ है और जब झगड़ा आगे बढ़ा है और जिस नौजवान पे रिक्शा ड्राइवर पे तशद्दुद हुआ है वो अपनी जान बचाने के लिए भागा है और रईस रेस्टोरेंट पे घुसा है। रईस रेस्टोरेंट क्योंकि ईद का मौका था और काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी, खवातीन भी थी और बच्चे भी थे और वो खाना खा रहे थे बड़े इनेमाक से और मज़े से, ईद का मज़ा ले रहे थे। लेकिन जब ये नौजवान आया और इसको मारने के लिए आया तो खवातीन ने भी बचाने की कोशिश की, इसको रोकने की कोशिश की, जिस पर खवातीन से भी बदतमीजी की नौजवानों ने और तर्क कलामी की। वबाश किस्म के नौजवान थे, पता नहीं नशे में थे या क्या थे, इस टाइम मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने जब बदतमीजी की तो लोग वहाँ के जो है उन्होंने इन दोनों तीनों नौजवानों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, मारते हुए बाहर तक लाए और फिर ये झगड़ा बढ़ता गया। बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए, इत्तेफाक से पुलिस मोबाइल वहाँ पहुँच गई थी और पुलिस ने उनको बीच बचाव कराने की कोशिश की और जब ये झगड़ा ख़त्म हो गया तो उसके बाद कुछ वीडियो बनाई गई और वीडियो वायरल की गई और ये उसमें बताया गया जब वो नौजवान रिक्शा ड्राइवर जिस पर तशद्दुद हो रहा था और उस पर यह अनाउंसमेंट किया गया कि ये पख्तून जो है वो महाजिर को मार रहे हैं और ये लांडी में वाकया हो रहा है और इस तरह से तशद्दुद हो रहा है। इससे बहुत ज़्यादा पैनिक फैला है इस वीडियो से और पूरे लांडी में जो है वो ये वीडियो वायरल हुई है, पूरे शहर में पूरे मुल्क में हुई है, लेकिन लांडी में बहुत ज़्यादा इससे पैनिक फैला और अवाम ने अज खुद जो है वो रद्द अमल दिया और जितने पख्तूनों के होटल थे, जितने कारोबार थे उनके वो सब बंद करा दिए उन्होंने। ठेले वाले थे या होटल थे, चाय के होटल ज़्यादातर थे, वो सारे बंद कराए गए रात में, वरना ये रात गए तक खुले होते हैं, रमज़ानों में सहरी तक खुले रहते थे और अभी जो है ये तकरीबन 3-3, 4-4 बजे तक खुले होते हैं ये होटल, मगर ये बंद करा दिए गए रात को 1 बजे और ये सारा कारोबार बंद हो गया पख्तूनों का। और ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल 88 में जिस तरह से सूरत हाल हुई थी कि लांडी नंबर 5 चिराग होटल पर मिनी बस के ड्राइवर का और चिराग होटल बिस्मिल्लाह मार्केट के दुकानदारों को झगड़ा हुआ था। उस झगड़े को रंग दिया गया लिसानी और जो ड्राइवर थे वो उस वक्त वहाँ से चले गए थे क्योंकि 7-8 दुकानदार थे, उन्होंने जब तशद्दुद किया वो मज़दा
लेकर अपनी चले गए थे। उस वक्त मज़दा चलती थी यहाँ पर। जब ये वाकया हुआ तो फिर उसके बाद रद्द अमल में वो 4-5 मज़दाएं लेकर आए और उन्होंने तशद्दुद किया उन दुकानदारों पर। जब वो तशद्दुद हुआ तो उसको लिसानी रंग दिया गया कि पख्तूनों ने महाजरों पे तशद्दुद किया और हमला किया और ज़ख्मी किया है। बहुत ज़्यादा इतना पैनिक फैल गया इससे और इतना ज़्यादा लिसानी रंग दे दिया गया इसको कि पूरे शहर में महाजिर पख्तून फसादात शुरू हो गए। अच्छा यही था कि इसको भी कोई लिसानी रंग ना दे दिया जाए, मगर बड़ी अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी भी लिसानी जमात ने हिस्सा नहीं लिया, ना हिमायत की, ना किसी किस्म का बयान दिया, जिसके बायस जो है ये झगड़ा आगे नहीं बढ़ सका और ये रात में ही निमट गया। ये सूरत हाल रही। अच्छा इसमें मेरी तर्जुमान है महाजिर गवर्नमेंट के, उनसे भी मेरी बात हुई। उनका कहना ये था कि हमारा ना इस झगड़े से कोई लेना देना है, ना हम इसकी हिमायत करते हैं, ना मुखालफत करते हैं। ये अवामी रद्द अमल था जो कुछ भी हुआ, ना इसमें हमारा कोई कारकुन मुलविस है, ना कोई रहनुमा मुलविस है, और इसके अलावा ना हम इसकी हिमायत करते हैं ना मुखालफत करते हैं। अच्छा ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ रहने के लिए और सारी सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। बराह मेहरबानी पैनिक ज़्यादा मत फैलाइएगा। वहाँ पर ज़रूर ये वाक़यात रोनुमा हुए और ज़ाहिर है वो नौजवानों ने आकर वहाँ पर उस रिक्शा ड्राइवर को मारा है और फिर ये सारी सूरत हाल, सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और वहाँ पर रद्द अमल भी आया है। इस वक्त सूरत हाल बहुत पुरअमन है, पूरा लांडी खुला हुआ है, तो बराह मेहरबानी इस्ताल से थोड़ा सा इज्तनाब कीजिएगा। अफवाहें बेतहाशा फैल रही हैं, लेकिन उस अफवाहों से इज्तनाब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। अब वो रंडी का बच्चा चुप गया, मुझे काशिफ ला के दो। काशिफ जितने लंड में दो भाग गया, तो बोला अपनी बात के एक चीज से निकल तो जा रहा है और जिसके लंड में दो हमारे इलाके में